नमस्कार। आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एसटेट पीजीटी का है, जो 2 जनवरी 2021 को यानी 21-21 को हुआ है। इवनिंग सेशन में पेपर हुआ था। उसका लैंग्वेज का सेक्शन है, वो अभी हम कर रहे हैं। पेडागोजी का हम पहले कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। मैंने उनका धन्यवाद किया। सही वाक्य हमारा यही रहेगा, एक ही है। उसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। अनिश्चित संख्यावाचक, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। सब्जी में थोड़ा सा नमक, अनिश्चित ये वाला होता है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। उसके बाद आते हैं, इस विकल्प में किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी उर्मिल है, इसमें इल है। मरियल में ईयल प्रत्यय है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 34th में, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतरकथा ही होती है, सही है। सर्वाधिक कार संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक ही होता है। बिना किसी प्रयास के आयास नहीं, आयास तो मेहनत के साथ होता है, तो यानी एक तरह से अपोजिट है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, जिसे शाप दिया गया अभिशप्त सही है। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। मृत्योपरांत नहीं होता, मृत्यु प्लस उपरांत होता है, यानी ऊ प्लस ऊ हो गया तो बड़ा ऊ की मात्रा होगी, ओ की मात्रा नहीं बनेगी। वृद्धि संधि है एक तरह से। उसके बाद आते हैं हम, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। चित प्लस आभास व्यंजन संधि है। वाक ईश्वर भी व्यंजन है। तत् अर्थ भी व्यंजन है। तिरय प्लस इत है, विसर्ग संधि है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। भय से भीत करण, नहीं ये अपादान है भाई, तो यही राइट हो जाएगा। असंगत यही हो जाएगा। बाकी देखें, सेठ साहूकार समाहार द्वंद्व सही है। विद्या से हीन अपादान सही है। स्वर्गत ये भी सही है, तो हमारा राइट आंसर एक पहला ही होगा। उसके बाद आते हैं हम, निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। वर्धकी होता है, वो वेश्या का पर्यायवाची होता है। छागी अजा छेरी ये बकरी के पर्यायवाची हैं, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। अगला है, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए। लंबा नाटा सही है। अभिज्ञ अनभिज्ञ ये भी सही है। अनुरक्ति का विलोम होता है, वो विरक्ति होता है। और विराग है, वो अनुराग का अपोजिट है, यानी ये जोड़ा गलत है। सत्कार का तिरस्कार सही है, तो राइट आंसर हमारा तीसरा ही होगा, 39 का यही होगा। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आधिकारिक इक प्रत्यय है, तो इसमें अधिकारिक नहीं होता, तो ये इसमें तो उपसर्ग है ही नहीं, इसमें भी उपसर्ग नहीं है। आ प्लस लंबित ये उपसर्ग है। अर्णक अर्ण्य होता है और अक प्रत्यय है, तो बाकी में सिर्फ प्रत्यय हैं, इसमें ही उपसर्ग है। आ प्लस लंबित है। उसके बाद आते हैं, जातिवाचक युक्त वाक्य नहीं है। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर कोई भी आपको लगता है कि भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर उसको भाववाचक को बहुवचन बना दिया गया है, तो वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी पढ़ाइयाँ हैं तो ये जातिवाचक है, तो ये सही है। ये तो ऊंचाइयाँ है, ये भी जातिवाचक हो गया। बुराइयाँ हैं, ये भी जातिवाचक हो गया। मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो यहाँ ये भाववाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये भाववाचक है, तो ये वाला जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। किस विकल्प में अविभाव समास है। अविभाव समास कौन सा है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझ में आ जाएगा कि जो कृपा पूर्वक है, अवसर वंचित है, अवसर से वंचित है, कृपा के साथ है और सव से के अधीन है, ये तीनों के तीनों तत्पुरुष समास के भेद हैं और विरोधजनक है। ये अजीब सा है, मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैं अलग होने की वजह से इसको अविभाव में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरी किसी कैटेगरी में कभी मैंने देखा ही नहीं है। ये बाकी तीनों के तीनों तत्पुरुष हैं, मैं ये कन्फर्म हूँ। उसके बाद आते हैं 43 है, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो। भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहा है, तो कर्म कोई नहीं है, इधर किसी पर असर नहीं पड़ रहा। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, यहाँ पे भी कर्म नहीं है। दावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, कर्म नहीं है। बहन ने भाई को मिठाई दी, तो यहाँ तो दो कर्म हो गए, भाई भी कर्म है और मिठाई भी कर्म है, डबल कर्म। तो हमें सकर्मक होना चाहिए। मिठाई खिलाई, बस ठीक है, खिलाना ही यहाँ पे सकर्मक हो गई।
इसके बाद आते हैं निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। निजवाचक होता है स्वयं, खुद, आप, ये वाला होता है। लड़के आप ही चले जाएंगे, स्वयं ही चले जाएंगे, खुद ही चले जाएंगे, ये वाला एक ही है हमारे पास। उसके बाद आते हैं प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्येक गृहस्थ प्लस एक गारस्थिक, ये सही है। दिष्ट प्लस एक दैष्टिक भी सही है। अभिजात प्लस तय यानी तय और आधा तय, नहीं नहीं, और आगे ऐसा नहीं है। अभिजात प्लस ये होता है तब आधा तय बनता है, तो यानी ये वाला सही बनेगा। पानी नहीं, बाकी ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश का पोर्शन है, उसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। रिजाइंड टू सेक हिम, हैड ही नोट, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड। हैड ही नोट रिजाइंड यानी होना चाहिए अगर उसने रिजाइन ना किया होता तो वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सेक हिम, ये होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा 4 ही राइट है, जो जिसने कैंडिडेट ने किया वो सही किया है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे स्लेप्ट साउंडली एक पोइम की लाइन है। हॉट दो वाज द नाइट एयर, हॉट दो द नाइट एयर वाज, नहीं पहली ही लाइन है ये वाली, हॉट दो वाज द नाइट एयर दे स्लेप्ट साउंडली, ये एक पोइम की लाइन है, तो उसी हिसाब से अरेंज होएगी। ग्रामर या किसी और तरह की कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश मत करना इसमें। चेंज द नरेशन। ही सेड आई हैव बिन स्पेंडिंग ए लोट मोर टाइम विद, ही सेड उसने कहा, तो ही टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड, हम ऑब्जेक्ट को मी ले लेते हैं, ही टोल्ड मी ठीक है यहाँ तक, तो दैट भी ठीक है। ही हैड बीन भी ठीक है। स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन सही है ये तो। आगे देखें कोई और, ही टोल्ड मी दैट ही इज, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हैव बीन है तो हैड बीन बनना चाहिए, पास्ट का ही होगा। ही हैड आईएनजी होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आईएनजी है तो ख़त्म नहीं करते हम, तो बस हमारा पहला ही सही है और कोई सही ही नहीं है। उसके बाद आते हैं हम 48 के बाद 49 में। 49 क्वेश्चन है, टू हैव ए बी इन द बोनेट। बी इन बोनेट होता है कोई लगातार परेशान करने वाली चीज़। बी अगर हम ये कहें कि मक्खी घुसी हुई है, बोनेट होता है एक तरह का हैट होता है लड़कियों का पहनने का, टोपी नुमा, उसमें मधुमक्खी या कोई घुस जाए और वो पी पी करती रहे बार बार, तो वो होती है परेशान करने वाली चीज़ कोई भी। या बार बार उसी पे अड़ जाए कोई, बार बार उसी जगह पे आ जाए आदमी, उसको बोलते हैं समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, लगभग ये हो सकता है। टू नो परफेक्टली नहीं है, एक ही चीज़ है बस, यही है। टेक एनीथिंग सीरियसली नहीं। एक राइट आंसर हमारा दूसरा होगा, जो किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हों तभी होता है ये। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का 1 नंबर मिलना चाहिए। इन्होंने बोला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें डालना है सही, जबकि ऑप्शन में कहीं भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ही नहीं। हु, जबकि इसका राइट आंसर है वो होगा हु डिड यू से, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रखनी पड़ेगी। हु डिड यू से वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, तो ये वाला होना चाहिए। करेक्ट आंसर ये होगा। दैट नहीं लगा सकते क्योंकि प्रश्नवाचक है, यहाँ ध्यान रखें। अगर दैट लगा देते हैं तो सिंपल वाक्य बन जाएगा फिर, तो हमारा राइट आंसर यही होगा बस। लेकिन मुझे लगता है कि इसका नंबर मिलेगा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें है ही नहीं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर वही बात है। ये मामला क्या है पता नहीं, क्या कहना चाहता है ये। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल, वह कुछ उन लोगों में से है। हु आई लुक अप टू, हुज आई लुक अप टू, बस पहला ही क्वेश्चन है जो हो सकता है बस, और कोई नहीं है। हुम होता तो भी चल जाता, हुम इसमें है नहीं, तो हुज तो किसका होता है वो वाला होगा नहीं, बस पहला ही होगा करेक्ट और कोई नहीं। उसके बाद आते हैं चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। नो सूनर वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, ये सही है। फिर भी देख लेते हैं। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन THEN वाला नहीं होता, THAN वाला होता है, तो ये वाला नहीं हो सकता। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड, ये भी ठीक होता है और ये भी ठीक होता है। सो ये वाला
लेकिन अगर प्रेफर किया जाए तो देन वाला बेटर रहता है, तो यानी देन होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर ये वाला होगा। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज, ऑफ द टू नॉवेल्स है तो दिस इज क्या करें? इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड या मन इंटरेस्टिंग? दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दो में कंपैरिजन है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स द ग्रोविंग नंबर ऑफ विजिटर्स द फुटपाथ्स। देखिए यहाँ पे है द ग्रोविंग नंबर ऑफ विजिटर्स, ये नंबर है जो संख्या है, इस ये डैमेज कर रही है फुटपाथ को, तो आर डैमेजिंग नहीं होगा, इस डैमेजिंग होगा, या फिर वाज डैमेज भी नहीं होता, इस डैमेजिंग द फुटपाथ्स होगा। उसके बाद आते हैं 55 है द वर्ड जंक्चर मीन्स। जंक्चर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो इस मैनर पुट इन डेंजर साउंड हार्सली पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय, ये वाला एक विशेष परिस्थिति या विशेष समय होता है, उसको बोलते हैं जंक्चर। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। ये लाइन मेरी समझ में नहीं आ रहा बीच बीच में क्यों डाल रहे हैं। थिंक्स दैट जूली, थिंक्स का मतलब है कोई एक वचन है पहले, शुड बी गिवन द जॉब। नाइदर ऑफ अस यानी हम में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, तो वो भी थिंक्स आएगा, सही है। प्रैक्टिकली एवरीवन, एवरीवन होता तो भी थिंक्स सही है, यानी दोनों ही परिस्थिति में ठीक है। ए नंबर ऑफ पीपल, ए नंबर ऑफ पीपल तो होता ही नहीं, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। बोथ ए एंड टू, तो राइट आंसर हमारा बोथ 1 और 2 वाला हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नंबर 57 पे। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, समवन यानी ऐसा आदमी है जो ज़रूरी नहीं है, तो इसको हटाओ। माई पॉकेट सब्जेक्ट रखो, माई पॉकेट हैज़ है तो हैज़ बीन, तो माई पॉकेट इज नहीं होगा, पिक्ड नहीं होगा, हैज़ बीन हो जाएगा। बस माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, बस मेरी जेब कट गई। किसने काटी ये महत्वपूर्ण ही नहीं है यहाँ पे, तो हमारा राइट आंसर 4th हो जाएगा। उसके बाद है चूज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। दैट्स ट्वाइस हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू, आई हैव फॉरगटन होना चाहिए। दैट्स ट्वाई हैव बीन फॉरगेटिंग नहीं भाई, आई हैव फॉरगटन होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, परफेक्ट टेंस है बस, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। उसके बाद है 59 का फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। ये लाइन बार बार बीच में क्यों डाल रहे हैं पता नहीं। 4-5 आवर्स, 4-5 आवर्स का मतलब है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा, ये लाइन सही है यहाँ पे। तो इसके से पहले हमें हैज़ बीन या हैव बीन प्लस आईएनजी होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, हैज़ बीन स्लीपिंग। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, ये करेक्ट है। उसके बाद आते हैं चूज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है कौन सा? द वर्ड्स सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट, नहीं, इज़ रनिंग आउट सून हो सकता है, या विल रन आउट सून भी हो सकता है, तो ये वाला हिस्सा है ये गलत है हर हालत में, तो तीसरा ही गलत होगा, हमारा राइट आंसर यही होगा। तो हिंदी और इंग्लिश का इस पार्ट में हो गया है, पेडागोजी का पार्ट अलग से मैंने डाल दिया है। अगर इनमें कोई आपको गलती नज़र आती है कृपया कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें कि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।